हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें हम लोग कंप्लीटली पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ेंगे और जिसमें हमारा टॉपिक होगा कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायपोल एंड कैपेसिटर। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक बच्चों कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी के बारे में, उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे और डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कंप्लीट टॉपिक है। और खास करके ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, 2024 का एग्जाम जो लोग देने जा रहे हैं 2024 का, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो चैप्टर है यानी ये पूरी यूनिट, इससे लगभग 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में जरूर मिलेगा और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है कि जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और ये वन शॉट वीडियो है आपके लिए, मतलब कि आप लोगों को पूरा का पूरा टॉपिक एक ही लेक्चर में कंप्लीट मिलेगा। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हम वन शॉट के वीडियो को ही कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पर लगभग पूरा का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक हमारे पास है, स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो लेवल से। तो जीरो लेवल में बच्चों आपके सामने पहले दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब? तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि चार्ज इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी बाय विच इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बच्चों इसमें साफ साफ लिखा गया है कि चार्ज एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होता है। अब बात आती है कि सर चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? तो चार्ज को डिनोट किससे करते हैं बच्चों? इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। और एक कैसी क्वांटिटी है बच्चों? एक तरीके की ये स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एक तरीके की एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। अब बात करते हैं कि सर क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला होता है? हाँ, फॉर्मूला हमारे लिए जो होता है बच्चों वो होता है Q इक्वल्स टू आई टी। क्या होता है? Q इक्वल्स टू आई इंटू टी। अब इसकी यूनिट क्या होती है? अगर मैं बात करूँ यूनिट के लिए तो आई के लिए हो गया हमारा एम्पियर और टाइम के लिए बच्चों हो जाएगा हमारा सेकेंड, या इसी को हम लिख सकते हैं कूलाम। क्या लिखते हैं? कूलाम। कूलाम लिखते हैं इसको, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसका डायमेंशन भी कुछ होता है क्या? हाँ, डायमेंशन भी होता है। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ चार्ज की बात करें, डायमेंशन ऑफ चार्ज की अगर बात करें तो क्या होता है? ये होता है, जैसा कि बच्चे जानते हैं कि एम्पियर के लिए हम ए का यूज करते हैं और सेकंड यानी टाइम के लिए हम टी का यूज करते हैं। यानी इसका जो डायमेंशन होगा हमारा क्या होगा? ए और टी यानी ए टी। इसका डायमेंशन क्या होगा? ए टी, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों के लिए ये टॉपिक कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? मैं इसका डेफिनेशन आप लोगों को बता दूंगा, जैसे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइज्ड। मतलब कि देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू चार्ज क्वांटाइजेशन एनी चार्ज पार्टिकल कैन हैव अ चार्ज इक्वल टू सम इंटीग्रल नंबर ऑफ ई। मतलब कि जो चार्ज होता है बच्चों वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसके मल्टीपल में जो चार्ज होगा वो क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करेगा। यानी कि ई के मल्टीपल जैसे 1e 2e 3e 4e एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या होता है क्वांटाइजेशन रूल से? फॉर्मूला क्या बनता है इसके लिए? फॉर्मूला बनता है इसके लिए, अगर मैं बात करूं कि अगर देखें, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास जो चार्ज है वो कितना है, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास चार्ज कितना, मान लो 1e है, ऐसे ही हमने कहा कि Q 2e है, कितना है? 2e, ऐसे एंड सो ऑन। ये सब वैल्यू प्लस और माइनस में चलती है बच्चों, प्लस और माइनस में एंड सो ऑन। ऐसे अगर हम चलते जाएं तो Q इक्वल टू क्या हो जाता है? NE हो जाता है। क्या हो जाता है? NE, वो भी प्लस माइनस में NE। अब N क्या होता है इसमें? N क्या होता है बच्चों? N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और E क्या है? E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? इसकी वैल्यू होती है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम।
क्योंकि जब अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए तो साइन यहाँ माइनस लगेगा, अगर यही बात करेंगे हम प्रोटॉन के लिए तो साइन कैसा लगेगा, प्लस का लगेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे का टॉपिक क्या है बच्चों, एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे बच्चों। अगला हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है बच्चों, अकॉर्डिंग देखो कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि किसी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसीलिए इसका स्टेटमेंट जो लिखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, चलिए अब जैसे देखिए यहाँ पर आपको दो चार्ज दे रखा है बच्चों, दो चार्ज आपको ये नजर आ रहा होगा, एक चार्ज हमारे पास है Q1 और एक चार्ज हमारे पास है Q2। एक चार्ज आपके पास क्या है Q1 और एक चार्ज आपके पास क्या है Q2। अब इन दोनों पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्यों लग रहे हैं, क्योंकि दोनों चार्ज हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। अगर मान लें एक चार्ज पॉजिटिव होता एक चार्ज निगेटिव होता तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होते, सेम हो जाते, यानी कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगता। अभी यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लग रहा है क्योंकि दोनों तरफ चार्ज क्या है, पॉजिटिव। लेकिन अगर यही चार्ज हम दोनों तरफ नेगेटिव ले लेते तो भी क्या लगता, रिपल्सन फोर्स लगता। और इन दोनों के बीच में बच्चों डिस्टेंस कितना है, r है, आपके सामने नजर आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना है, r है। अब क्या बोला इन्होंने, कूलॉम ने ये बोला कि जो फोर्स है बच्चों, फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी Q1 इंटू Q2 के। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा इन्होंने बोला कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है बच्चों, ये दो इक्वेशन आपके सामने आ गए। इन दोनों इक्वेशन को मिला लेते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को मिला लेते हैं। अगर मिला लें क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा बच्चों तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटा दें तो फॉर्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाता बच्चों, r स्क्वायर हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि क्या फॉर्मूला कंप्लीट आ गया तो आपके लिए एक कंप्लीट फॉर्मूला आ गया है बच्चों। ठीक है, एक कंप्लीट फॉर्मूला आपके लिए आ गया है। लेकिन क्या इसमें हम और कुछ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो एक k की वैल्यू है बच्चों, k की वैल्यू हर एक मीडियम के लिए चेंज होती रहती है। जो k है इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू होती है कुछ, हाँ होती है। k की वैल्यू कितनी होती है, k की वैल्यू 1 होती है, किसके लिए, एयर के लिए। k की वैल्यू 81 होती है, किसके लिए, मेटल के लिए, सॉरी वाटर के लिए। और k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, किसके लिए, ये होती है हमारी मेटल के लिए। ठीक है, मेटल के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि भाई यहाँ पर k की जगह पे 1 ले लेता हूँ, क्योंकि k की वैल्यू मैं मान के चलता हूँ कि जो मीडियम हमारे लिए है एयर है। अगर मैं मान लूँ कि फॉर एयर तो k की वैल्यू कितना लेंगे बच्चों, 1 लेंगे। तो यहाँ पर अगर 1 ले लेंगे तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k तो हट जाएगा क्योंकि k की जगह हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। ये जो हमारा फॉर्मूला एक आ गया, एक नया फॉर्मूला आ गया जिसका हमको इंतजार था। अब बात करते हैं कि इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कुछ रख सकते हैं क्या, हाँ रख सकते हैं। हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख सकते हैं बच्चों। कितना होता है, ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू यहाँ रख दें बच्चों तो एक नया फॉर्मूला फिर से बन जाएगा आपका, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। जैसे जैसे वैल्यू को आप चेंज करते जाएंगे, रखते जाएंगे, वैसे वैसे आपके लिए काम आसान होता जाएगा। तो इसकी जगह पे आप वैल्यू रख लीजिए 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला आपके लिए फिर से आ गया जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला फिर से आपका आ गया बच्चों ये। ठीक है, अब सर इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एप्सिलॉन नॉट जो है इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू भी होती है, कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12
कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन हो गया है बच्चों। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका कूलाम्स लॉ कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। चलते हैं आगे के नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए आपका ये 1 शॉट वीडियो है बच्चों, और हमको पूरा का पूरा टॉपिक एक वीडियो में कवर करना है, इसलिए हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बार में चीज़ें कंप्लीट समझ में आ जाए। और अगर चीज़ें कहीं स्किप हो रही है तो आप फिर से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या चीज़ मैंने बोला है, और दोबारा आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब आते हैं, इसी कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता है, बोर्ड में कई बार आ चुका है कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में बच्चों कुछ नहीं है, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक चार्ज आपका क्या है Q1 और एक चार्ज आपका है Q2, और इन दोनों पर अगर मैं बात करूं कि फोर्स जो लग रहा है 1 पर फोर्स लग रहा है 2 की वजह से, तो फोर्स बन जाता है F12, और अगर यही फोर्स 2 पर लग रहा है 1 की वजह से, बन जाता है F21, और डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है R, और ये जो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हमने एक डिस्टेंस ले रखा है ये वाला, ये कितना है R21। ठीक है, अगर बात करें फॉर्मूले की बच्चों, तो फॉर्मूला क्या बनता है इसमें, चलिए समझते हैं। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में बच्चों पहले अगर मैं बात करूं तो पहले मैं बात करता हूं 1 2 के लिए, पहले मैं बात करता हूं फोर्स ड्यू टू 1। तो बात करता हूं पहले फोर्स ड्यू टू 2, फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 1, यानी कि फोर्स हम 2 पर देख रहे हैं 1 की वजह से, नहीं 1 पर देखेंगे हम 2 की वजह से, 1 पर देखेंगे हम 2 की वजह से। फोर्स ड्यू टू, हाँ सही है, 2 ऑन 1। ठीक है, देखिए फॉर्मूला जब लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे F12, क्या लिखेंगे बच्चों F12। ठीक है, F12 क्या लिखेंगे F12। अब F12 जब लिखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप बच्चों। ठीक है, R12 का कैप। अब अगर इसकी बात करें कि सर ये R12 का कैप क्या है, R12 का कैप एक है यूनिट वेक्टर, और सभी बच्चे इसको जानते हैं कि R12 की जो वैल्यू होती है, R12 कैप की वैल्यू होती है, फॉर्मूला बनता है R12 का वेक्टर अपॉन R12। देखिए चाहे आप इसके ऊपर मॉड लगा दीजिए, चाहे ऐसे छोड़ दीजिए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा बच्चों तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा F12 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो R12 वेक्टर अपॉन R12। ठीक है, अब ये दोनों देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एक नया F12 बराबर कितना बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारा R12 वेक्टर। यहाँ पर हम R12 वेक्टर को बाद में लिखते हैं, पहले हम इसको लिख देते हैं Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए क्यूब हो जाएगा R12 का क्यूब इंटू R12 का वेक्टर। एक इक्वेशन आपका ये बन गया बच्चों, आपका एक इक्वेशन बन गया ये। इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, चलते हैं अब सेकंड पर। अब हमने फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 1 पर निकाल लिया, अब फोर्स ड्यू टू 1 ऑन 2 पर अब निकालेंगे हम फोर्स ड्यू टू 1 ऑन 2, इस पर निकालेंगे बच्चों। अब ये क्या बनेगा फॉर्मूला, सिमिलरली यही चीज करेंगे। तो अब यहाँ पर लिख देंगे F21, क्या लिख देंगे F21 लिख देंगे बच्चों, क्या लिख देंगे F21 लिख देंगे, सेम प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर। F21 लिखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप। ठीक है बच्चों, R21 का कैप। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो पहली जो 1 2 के लिए जो वैल्यू आई है, इसमें ये अपोजिट होगा, इसका ये अपोजिट होगा, यानी अपोजिट होने का मतलब हम नेगेटिव साइन के साथ चलेंगे, माइनस के साथ चलेंगे। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम सॉल्व करें, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इसी चीज को। अब देखिए फिर से वही चीज अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर जो R21 का कैप है बच्चों, R21 का कैप है, इसको मैं लिख सकता हूँ R21 वेक्टर अपॉन R21 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो मैं लिख सकता हूँ, ये चीज तो मैं पहले बता चुका हूँ, यही चीज यहाँ पर रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर मैं F21 की बात करूँ, F21
तो फॉर्मूला जो बन जाएगा बच्चों आपका माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा हमारा R21 वेक्टर अपॉन R21। ठीक है, देखो कैसे बना, देखिए यहाँ पर भाई हमने चेंज किया, इसके जगह पे वैल्यू उठा के हमने पुट कर दिया। ठीक है, ये भी इस पर, तो क्या बन गया हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ पर फिर से क्यूब आ जाएगा, तो F21 वेक्टर बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। इक्वेशन क्या बन गया एक आपका सेकंड। अब देखिए दोनों फोर्सेस को क्या करेंगे आप, इक्वल कर लीजिए, दोनों फोर्सेस को क्या कर लीजिए इक्वल, तो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर दोनों को बराबर करेंगे बच्चों तो आपका बन जाएगा F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का F21 वेक्टर, क्योंकि आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो पहला था वो आपका पॉजिटिव में था और दूसरा किस में आ गया आपका नेगेटिव में। अब इन दोनों को वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि आपका ये वेक्टर फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया, डेराइव हो गया कि आपको करना क्या था। देखिए आप इसमें और भी तरीके से डेरिवेशन है, लेकिन जो आसान तरीका है मैंने आपको वो तरीका बता दिया है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब देखिए अभी तक तो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करते हैं, तभी जाके मजा आएगा कि न्यूमेरिकल करने के बाद क्या टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी तक जो डेरिवेशन पढ़ा उससे रिलेटेड अब थोड़ा न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल में है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कह रहा द चार्जेस ऑफ टू स्फीयर्स, चार्जेस ऑफ टू स्फीयर्स दे रखा बच्चों, चार्जेस ऑफ टू स्फीयर्स आपको दे रखा है, कितना दे रखा दो स्फीयर का R, एक तो इतना दे रखा आपको ये वैल्यू और दूसरा इतना दे रखा 3 × 10 की पावर -7, एक दे रखा 2 × 10 की पावर -7, दूसरा दे रखा 3 × 10 की पावर -7 रिस्पेक्टिवली। दे आर प्लेस्ड इन एयर, कहां पर एयर पर, मतलब एयर में रखने का मतलब है के की वैल्यू 1 लेंगे बच्चों, कितना लेंगे के की वैल्यू 1 लेंगे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस पर रखा गया 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द कूलम्बियन फोर्स, यानी कि आपसे फोर्स पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, फोर्स पूछा जा रहा है बच्चों। चलिए फोर्स के बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए Q1 आपको कितना दे रखा है, Q1 आपको दे रखा है 2 × 10 की पावर -7, 2 × 10 की पावर -7 कूलम। ठीक है, Q2 कितना दे रखा बच्चों आपको, Q2 दे रखा आपको 3 × 10 की पावर -7 कूलम। ठीक, और डिस्टेंस कितना दे रखा आपको, डिस्टेंस आपको दे रखा है ये 30 सेंटीमीटर, तो R की वैल्यू बच्चों दे रखा आपको 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को आप मीटर में कर लीजिए, 30 सेंटीमीटर को किस में कर लीजिए, मीटर में कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका कितना 30 × 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है फोर्स, क्या पूछा जा रहा है फोर्स, सिंपल फॉर्मूला लगा लीजिए, आपको तो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R²। सभी बच्चों को पता है कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था उसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, तो वैल्यू मैंने डायरेक्टली रख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। यहां पर वैल्यू हम रखते हैं 9 × 10 की पावर 9 बच्चों, और Q1 कितना है, Q1 आपका है 2 × 10 की पावर -7, Q2 आपका है 3 × 10 की पावर -7 अपॉन R²। R की वैल्यू कितना है भाई 30 × 10 की पावर -2, जब आप स्क्वायर करेंगे यहां पर 30 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 900, 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -4। ठीक है, 10 की पावर -4। क्लियर है, ओके। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, वेट अ मिनट, हाँ कैलकुलेशन हम करते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन क्या होता है भाई, इसमें कैलकुलेशन जो करना है आपको, वेट अ मिनट, हाँ चलिए बच्चों कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन बहुत आसान है इसका आपका, देखिए जब आपने 30 का स्क्वायर किया, 30 का स्क्वायर 900 होता है, 10 की पावर -2 का स्क्वायर करने पर 10 की पावर -4 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए थोड़ा और इसको आसान बनाते हैं, पहले पावर को मैनेज करते हैं। 9 × 2, देखिए 9 2 3 जा 6, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 × हो जाएगा 6 बच्चों। ठीक है, 9 × कितना हो जाएगा 6, पावर देखिए 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 और इधर 9, तो हो जाएगा 10 की पावर 14 में से 9 गया कितना बचेगा
14 में से 9 गया तो 9 14 में से गया माइनस का 5 बचेगा। नीचे आपका बच गया, देखिए इस दो जीरो को अगर आप इसको दे देंगे तो आपको बन जाएगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है बच्चों, ये तो इससे कट गया। नेगेटिव पावर ऊपर जाके हो जाएगा आपका पॉजिटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो बच्चों आपका बन जाएगा ये फोर्स कितना, ऊपर बचा 6 और ये बन जाएगा 5 में से 2 पावर गया 10 की पावर माइनस का 3, यानी इतना न्यूटन फोर्स आपका आ गया है। क्लियर है बच्चों, 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन आपका फोर्स आ गया है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का हो गया, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका है, अगला जो क्वेश्चन आपका है ये है, क्या बोल रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि दो चार्जेस हैं ईच ऑफ कितना 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 आर एट आ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। देखिए बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दे दिया है यहाँ पर, मतलब दो चार्ज हैं, दो के दोनों चार्जेस आपके 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलाम के हैं, और जो डिस्टेंस दे रखा है आपको 2 मीटर दे रखा है फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। मतलब फोर्स पूछा जा रहा है बच्चों, मतलब आपको जो Q1 दे रखा है और Q2 दे रखा है, दोनों की वैल्यू आपको 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर दिया गया है, और R की वैल्यू दे रखा कितना 2 मीटर। आपसे फोर्स पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यानी कि फॉर्मूला लगा दीजिए कितना 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 भी आपका सेम है, Q2 भी सेम है, तो रख लीजिए दो बार 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, यही हो जाएगा। चलिए थोड़ा काटते पीटते हैं, 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, फिर 2 से काट देंगे 2 3 जा 6, यही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81 हो गया, पहली चीज तो आपका ये 81 हो गया बच्चों। अब पावर की बात करते हैं, 10 और 10 20, 20 में से 9 पावर गया तो माइनस का 11 पावर, माइनस का कितना बच गया बच्चों 11 पावर बच गया आपका, यानी आपका आ गया 81 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन। सिंपल क्वेश्चन था आपका, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि जितने भी केसेस हैं आपके मैं सब कराऊंगा, इसमें थ्योरी डेरिवेशन न्यूमेरिकल सब कराऊंगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सभी चीज़ें कंप्लीट होंगी। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है बट आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल भी होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। हाँ ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि द चार्जेस ऑफ 2 स्मॉल स्फीयर्स इन द एयर आर, कितना दे रखा भैया चार्जेस 0.4, क्या है द चार्जेस ऑफ 2 स्मॉल स्फीयर्स इन द एयर आर 0.4 एंड 0.8, मतलब दो चार्ज दे रखा है, एक तो 0.4 माइक्रोकूलाम का और एक 0.8 माइक्रोकूलाम का, मतलब एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, कोई टेंशन की बात नहीं है। और कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज, मतलब फोर्स भी दे दिया गया है, फोर्स भी दे दिया गया है, मतलब इस बार फोर्स दिया गया है, चार्ज दिया गया है, मतलब डिस्टेंस वगैरह पूछ रहे होंगे। हाँ देखिए पहले केस में यही है, कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 स्फीयर्स, एक तो ये पूछ रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं फाइंड द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। चलो पहले तो हम पहले की बात कर लेते हैं जो यहाँ पर दिया गया है, पहले की बात करते हैं। भाई पहला हमको क्या दे रखा है, Q1 दे रखा बच्चों, कितना दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम, तो इसको 0.4 माइक्रोकूलाम को 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। Q2 कितना है, माइनस का 0.8 माइक्रोकूलाम, नेगेटिव साइन से कोई लेना देना नहीं है, आपको मैग्नीट्यूड रखना है, वो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये माइनस का 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम, माइक्रोकूलाम को कूलाम में कर दिया। फोर्स आपको दे रखा बच्चों 0.2 न्यूटन, और उसके बाद आपसे पहला पार्ट जो पूछा जा रहा है वो आर की वैल्यू, पहले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है आर की वैल्यू। चलिए पहले मैं आर की वैल्यू के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, आर कैसे निकलेगा। चलिए फोर्स का फॉर्मूला लगा लीजिए आप फटाफट, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फोर्स आपको दे रखा 0.2, ठीक 0.2 न्यूटन, 9 इंटू 10 की पावर 9 अपनी जगह पर रहेगा। Q1 कितना है बच्चों 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6,
Q2 है आपका 0.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर ये तो है। देखिए थोड़ा पॉइंट से पॉइंट को मैं उड़ाता हूँ। पॉइंट से पॉइंट उड़ाने का मतलब ये है कि एक तो मैं डायरेक्टली उड़ा सकता हूँ, ठीक है, इससे इसको उड़ा देता हूँ और इसको काट पीट भी देता हूँ, इसको मैं काट पीट दे देता हूँ थोड़ा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 2 बच गया, ठीक है। अब करते क्या है, आर स्क्वायर को हम इधर लाते हैं, आर स्क्वायर को हम इधर लाते हैं, ठीक है बच्चों, आर स्क्वायर को हम इधर लाते हैं। क्या बचेगा देखिए पावर में 9 गुणे 2 18, 9 गुणे 2 18। देखिए मैं करता हूँ क्या, 18 है ना, पहले मैं 18 लिख लेता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। इनटू पावर में क्या करता हूँ बच्चों, 6 और 6 12 पावर नेगेटिव का ये है, साफ साफ नजर आ रहा है आपको, 6 पावर ये नेगेटिव का, 6 कितना हो गया 12, 12 पावर। और ये किसका पॉइंट भी मैं ले लेता हूँ, 13 पावर नेगेटिव का हो गया, ताकि ये पॉइंट यहाँ से हट के 8 बन जाए, पॉइंट 8 से क्या बन जाए 8 बन जाए। तो ये 13 पावर नेगेटिव का, 9 पावर किसका पॉजिटिव का, 13 में से 9 गया 4 पावर, तो 4 पावर तो आपका नेगेटिव में बच गया बच्चों, और बन गया आपका कितना 8, यहाँ पर बच गया आपका 8, यानी 18 इंटू 10 की पावर कितना 18। देखिए ये तो आपको हो गया कितना 9 दूना 18, 18 गुणे 8, हाँ ठीक है सही है। अब आपका फाइनल जो आपको लिखना है, कैलकुलेशन करना है, कितना बचेगा आपका, देखिए मैं यही कर देता हूँ, आर स्क्वायर बराबर 18 गुणे 8 होता है 144, 144 होता है बच्चों, 144 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, 144 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन करता हूं, इसमें कैलकुलेशन करता हूं मैं इसको। कैलकुलेशन में क्या है बच्चों, देखिए स्क्वायर हटाना आपको रूट लग जाएगा, देखिए स्क्वायर आपको क्या करना है, रूट लग जाएगा। देखिए यहां से मैं स्क्वायर डायरेक्टली मैं हटा देता हूं, जगह की थोड़ी दिक्कत है तो इसलिए मैं क्या करता हूं, स्क्वायर हटा के रूट लगा देता हूं। अब सभी बच्चों को पता है कि 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 144 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 12, और 10 की पावर -4 का होता है 10 की पावर -2, यानी कि जितना पावर है आपका, जितना पावर है आपका वो बाहर निकल के आधा हो जाता है, ठीक है। तो 12 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, इतना आपका आ गया, ये आपका 12 इंटू 10 की पावर -4 मीटर आ गया बच्चों। ये आप चाहे तो इस तरीके से एक आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं मीटर में, चाहे तो आप एक आंसर आप मीटर में इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा जो तरीका है इसका लिखने का बच्चों, मैं यही साइड में लिख देता हूं, चाहे तो आप ये पावर हटा दीजिए, सीधे आर की वैल्यू आप लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, 12 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर से आप सीधे सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आपका ये कंप्लीट हो गया, आपका ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, यानी फोर्स पूछा जा रहा है सेकंड स्फीयर पर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर पर। तो बच्चों फोर्स तो वही लगेगा, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए फोर्स जो पहले लग रहा था 0.2 न्यूटन का, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर इज सेम। क्यों? क्योंकि जो फोर्स उस पे लगेगा वही फोर्स यहां पर भी लगेगा, यानी कि फोर्स वही आएगा बच्चों, कितना 0.2 न्यूटन, यानी पहले जो फोर्स लग रहा था वही फोर्स यहां पर भी लगेगा, यानी कि फोर्स के केस में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आपका ये टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अभी और एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल और है बच्चों। क्या बोला जा रहा है न्यूमेरिकल में, पहले इसको समझते हैं। कह रहे हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड और ट्रांसफर्ड टू चार्ज बाई ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कूलाम, यानी इतने कूलाम, इतना कूलाम दे रखा है आपको पॉजिटिवली, मतलब ये आपको चार्ज दे रखा बच्चों, चार्ज दे रखा, पहले आप ये समझिए, आपको चार्ज दे रखा है कितना 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा जा रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, Q इक्वल्स टू एन ई का। क्या हो गया आपका ये Q इक्वल्स टू एन ई का बच्चों, आपसे Q इक्वल्स टू एन ई पूछ रहा था, यानी E की वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है प्यारे बच्चों। तो Q बराबर आप लगा लीजिए एन ई, क्या लगा लीजिए Q बराबर एन ई लगा लीजिए। N बराबर क्या हो जाएगा Q बाई ई, और Q की वैल्यू आपके पास है 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम अपॉन E की वैल्यू आपकी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बच्चों। तो यहाँ पर आपका जो जो कैंसिल हो रहा है उसको उड़ा दीजिए फटाफट,
क्या उड़ाएंगे, पावर से पावर गया, 16 × 48 3, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके आ गए कितने, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 3। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए न्यूमेरिकल आपको भरपूर कराएंगे हम, न्यूमेरिकल में पीछे नहीं रहेंगे, न्यूमेरिकल भी, थ्योरी भी, डेरिवेशन भी लगभग मैं कवर कराऊंगा। देखिए अगला क्वेश्चन फिर एक न्यूमेरिकल आपके पास है, कह रहे हैं इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ 1500 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन के एक्सेस है, 1500 इलेक्ट्रॉन ऑन अ चार्ज कंडक्टर, देन एक्सप्लेन द अमाउंट एंड नेचर ऑफ द चार्ज। मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज बताना है और नेचर ऑफ चार्ज बताना है। तो भैया दो चीज करना है काम इसमें। पहले ये बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं, 1500 इलेक्ट्रॉन आपके पास दिए गए हैं, और आपको चार्ज बताना है। क्या बताना है, चार्ज बताना है। और ई की वैल्यू सबको पता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर क्या होगा, भाई इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस है इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया। तो Q बराबर क्या लगा लीजिए, Ne, क्या लगाइए, Q बराबर Ne, N आपको पता है, Q पूछ रहा, ठीक है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए, 1500 को मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, E से, E मतलब 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 2 0 इसको दे देंगे, 2 0 इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 17 हो जाएगा, तो बन जाएगा 15 × 1.6 × 10⁻⁻⁷ बन जाएगा। 15 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 15 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन जाएगा 15 × 6 = 90, कितना हो जाएगा 24, ये बन जाएगा 24, 24 × 10⁻⁻17, ठीक है। तो Q कितना आ गया, 24 × 10⁻⁻17 आ गया, ठीक है, 24 × 10⁻⁻17 आया। चाहे तो इसको हम पावर बढ़ा के क्या करें, इसको 2400 करके सीधे लिख दें 19 के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा आपका 2400 देखिए 2 0 बढ़ाएंगे, 2 पावर आपका बढ़ जाएगा 10⁻⁻19 कूलाम, कितना आएगा आंसर आपका, ठीक है। तो आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपका आया थ्योरी पोर्शन फिर से। अभी देखा आप लोगों ने, हमने जो थ्योरी पढ़ा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी उतना ही किया लगभग। अब यहाँ पर फिर से आपके सामने थ्योरी है और फिर इससे रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल होंगे। तो अब क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, के से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बच्चों, के से डिनोट करते हैं इसको हम। तो देखिए सिंपल सी बात है, कह रहा कि द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। देखिए द रेशियो ऑफ, अगर मैं बात करूं ऐसे, पहले इसको समझिए, डेफिनेशन आपको मैं बताता हूं। ए आपका मीडियम के लिए, परमिटिविटी किसके लिए, मीडियम के लिए, ये मीडियम के लिए है। और ये आपके लिए, ये किसके लिए है, ये आपके वैक्यूम या एयर के लिए, वैक्यूम या एयर के लिए है। अगर मैं आपसे डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर एयर, या ऐसे लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये आपका बन जाएगा, यानी कि द रेशियो ऑफ परमिटिविटी फॉर मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर आर कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, मैंने लिखाया भी है, क्या डेफिनेशन में लिखाया है, मतलब ये इसको मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन मीडियम, और जो एप्सिलॉन है आपका, जो एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी इन एयर, ठीक है। तो आपका डेफिनेशन जो बन गया, क्या बन गया, रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन एयर आर कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अब, ठीक, आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, पहले आप ये समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद हम इसके फॉर्मूले को भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह रहे हैं बेटा कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच सराउंडेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सराउंडेड होती है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। क्या होती प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज में आपके पास जो प्रॉपर्टीज हैं, पहला प्रॉपर्टीज है इसमें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आउटगोइंग एंड ओरिजिनेट फ्रॉम
पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है ओरिजिन होता है पॉजिटिव से और टर्मिनेट होता है किस पर, नेगेटिव पर। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन एन अदर, मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, लैटरल प्रेशर जनरेट करती हैं। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और इसके बाद अगला जो पॉइंट है आपका चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू एनी कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे कंडक्टर यानी किसी भी कंडक्टर से पास नहीं होती हैं। ये आपकी 4 पॉइंट हैं, 4 प्रॉपर्टी हैं आपके, इसको याद रख सकते हैं। ये आता भी है एग्जाम में, कभी कभी आ जाता है कि 1 नंबर 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका इस पे इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर डेफिनेशन भी दे रखा है कि द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज आर कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज आर कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला जो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E बराबर बनता है E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, F अपॉन Q नॉट। ये अगर बात करें इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम होती है। और अगर हम बात करें इसके लिए कि Q नॉट होता क्या है, Q नॉट जो होता है बच्चों इसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, या इसी को बोलते हैं हम रेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, रेस्ट चार्ज, ठीक है, रेस्ट चार्ज, ओके, टेस्ट चार्ज या रेस्ट चार्ज। अगर हम डायमेंशन की बात करें कि इसका डायमेंशन क्या होता है, तो इसका डायमेंशन जो होता है बच्चों, डायमेंशन देखिए, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन निकालने का तरीका देखिए। अगर आप बात करते हैं फोर्स, फोर्स के लिए डायमेंशन होता है आपका MLT-2, MLT-2 होता है। और चार्ज के लिए जो डायमेंशन होता है AT होता है, चार्ज के लिए क्या होता है, AT होता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें ऊपर जाएंगी तो बन जाएगा MLT-3 और A-1, ठीक है बच्चों, ये आपका बन गया। देखिए नीचे का जो चार्ज होता है, जो नीचे की चीज़ें होती है ऊपर जाके क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो आपका ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी आप कह सकते हैं रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज आर कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास इसी का डेरिवेशन है बच्चों, इसी का आपका डेरिवेशन है। यहाँ पर कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, आपको डेरिवेशन करना है यहाँ पर। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास 2 चार्ज दे रखे हैं, 2 चार्ज, और इन दोनों चार्जेस पर जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स लग रहा है कितना, F। कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, आपका ये फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है आपका F। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो F फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर 2 चार्जेस हैं, फोर्स लग रहा है, एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q नॉट है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है, R है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, फोर्स का फॉर्मूला बनता है बच्चों, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फोर्स का फॉर्मूला जो होता है F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 यानी Q, Q2 यानी Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। एक इक्वेशन बन गया है। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी जो पढ़ा था हम लोगों ने वो पढ़ा था E इक्वल्स टू F/Q नॉट, F/Q नॉट। यानी कि इस F की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा आपका। चलिए रख लेते हैं। यहाँ पर अगर वैल्यू मैं पुट करूँ F की जगह पे, तो रखते हैं यहाँ पर F की जगह पे वैल्यू कितना है, 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और पूरे का अपॉन Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट बच्चों कट जाएगा आपका ये, तो बन जाएगा आपका फॉर्मूला E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इसकी योग होगी, यूनिट होगी, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर है बातें? उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए न्यूमेरिकल थ्योरी, डेरिवेशन जो भी चीज़ें हैं सब मैं करा रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने इसको पढ़ लिया अच्छे से तो आपकी समझ लीजिए एग्जाम में बल्ले बल्ले हो जाएंगे। चलिए
आगे चलते हैं। हाँ, अब आता है आपके सामने न्यूमेरिकल, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है बच्चों। तो न्यूमेरिकल में कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट ड्यू टू प्रोटॉन इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। देखिए यहां पर जो आपसे बोला गया है, पहली चीज तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट ड्यू टू प्रोटॉन की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है प्रोटॉन की, ठीक है, प्रोटॉन की बात हो रही है। तो चलिए चार्ज के बारे में पहले लिख लेते हैं। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, ये तो आपको पता है, और आर की वैल्यू आपको दे रखा है 2 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, और आपसे पूछा गया ई की वैल्यू बता दो। क्या पूछा गया, ई की वैल्यू बता दो। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का सभी बच्चे फॉर्मूला जानते हैं, अभी पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब सभी बच्चे जानते हैं कि इसकी वैल्यू तो 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, तो रख लेते हैं E की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू कितना है बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर आपका है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर इसको कटपिट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 0.4 आएगा बच्चों, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आता है, तो बन जाएगा 1 पॉइंट लग जाएगा, और 9 में से 19 जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 10 बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया, इतना न्यूटन पर कूलाम। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी बातें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल आपके काफ़ी अच्छे खासे मिल जाएंगे, ये भी क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। कह रहा फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन, मतलब फोर्स आपको दे रखा, कितना दे रखा है, 2.25 न्यूटन, ठीक है बच्चों, 2.25 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ चार्ज ऑफ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलाम, यानी चार्ज दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 कूलाम, ठीक है बच्चों। सिचुएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ई पूछा जा रहा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, ठीक है, वही फॉर्मूला लगाना है। एफ की वैल्यू आपको पता है कितना है, 2.25 इंटू 10 की पावर, नहीं 10 की पावर कुछ नहीं है, नीचे 5 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस का 4, ठीक है, यही तो है। अब आप इस निगेटिव पावर को ऊपर पहले ले जाइए, तो जब निगेटिव पावर ऊपर जाएगा बच्चों तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कितना, नेगेटिव पावर ऊपर जाएगा, 4 पावर प्लस का हो जाएगा, तो 4 पावर मतलब होगा 10,000 जब आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 225, दो पावर तो एक आ जाएगा, बाकी 2 जीरो बचेंगे अपॉन 5। जब इसको कट पिट करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, ये हो जाएगा आपका, यानी ई आपका आ जाएगा 4500 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है बच्चों, न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है इतनी बातें, आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अब आपके सामने आ गया डायपोल, डायपोल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल में कह रहे हैं कि, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये डायपोल है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच टोटल डिस्टेंस जो है 2L है, तो आप कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन डायपोल आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन डायपोल आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखिए यही चीज़ मैंने लिखा है डेफिनेशन में, तो फॉर्मूला भी यही लिखा है बच्चों मैंने, यहाँ पर एक फॉर्मूला भी वही है जो मैंने अभी बोला। क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, कोई भी एक चार्ज, जैसे यहाँ पर देखिए आपको एक डायपोल बना हुआ नजर आ रहा है, ये आपका एक डायपोल है, इसके एक तरफ क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है माइनस का Q, और एक तरफ आपका क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, और पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, ये 2L डिस्टेंस दिया गया है इतना, ठीक है, 2L डिस्टेंस। और डायपोल को जो डिनोट करते हैं बच्चों, P से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, P से। तो यही फॉर्मूला लिखा है मैंने, P इक्वल्स टू कोई भी एक चार्ज यानी Q, और टोटल डिस्टेंस आपको कितना है 2L, तो P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, और यूनिट इसकी जो होती है कूलाम मीटर होती है। क्या होती है बच्चों, कूलाम मीटर होती है, और जो डायमेंशन आपका होता है ये होता है ATL,
ATL, आपका AT और L, ठीक है बच्चों, ATL। क्लियर है इतनी बातें? और अगर फॉर्मूले को डायरेक्टली आप लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। क्लियर है इतनी बातें? P इक्वल्स टू 2QL, P इक्वल्स टू 2QL। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ गया आपके सामने। न्यूमेरिकल में क्या कहना चाह रहे हैं भाई? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डायपोल इफ टोटल लेंथ ऑफ डायपोल इज 5 सेंटीमीटर। मतलब आपको जो 2L दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपको? 2L की वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। 2L आपको दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को आप मीटर में कर लीजिए, 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। और आपको दे रखा है एंड चार्जेस आर प्लस माइनस 2 माइक्रोकुलाम। मतलब एक तरफ आपका प्लस 2 माइक्रोकुलाम है और दूसरी तरफ आपका माइनस 2 माइक्रोकुलाम है। फिलहाल उससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम यहाँ पर चार्ज को लिख ले रहे हैं प्लस माइनस 2 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को कुलाम में कर लेते हैं, 2 इंटू 10 की पावर प्लस माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कुलाम। ठीक है बच्चों। अब आपसे P की वैल्यू पूछा जा रहा है, आपसे P की वैल्यू पूछा जा रहा है। P की वैल्यू क्या होगी? P की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो P का जनरल फॉर्मूला है P इक्वल्स टू, अभी मैंने बताया था आपको P का जो फॉर्मूला है Q इंटू 2L लगा लीजिए। Q आपका कितना है? Q आपका है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 और 2L आपका है 5 इंटू 10 की पावर कितना? माइनस का 2। ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा? 10। तो P इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 कुलाम मीटर। कुलाम मीटर चाहें आप इसी पे छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें कलाकारी करना चाहें तो कलाकारी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कलाकारी क्या करना है आपको? यहाँ से पावर को रिमूव कर दीजिए, मतलब यहाँ से 10 को हटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कुलाम मीटर। ठीक है, क्लियर है बातें? ये सेंटीमीटर मत समझ लीजिएगा, ये कुलाम मीटर है भैया, ये कुलाम मीटर है। क्लियर है बातें? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको क्या बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये समझ लीजिए कि आपके पास ये क्वेश्चन प्रिपेयर होना चाहिए आपका। अगर बोर्ड में आता है तो डेरिवेशन फिक्स है। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं थोड़ी चीज़ें इसमें। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको मान लीजिए हमारे पास एक डायपोल है बच्चों, एक हमारे पास क्या है? डायपोल है, डायपोल है। ठीक है, एक तरफ हमारे पास माइनस चार्ज है, एक तरफ हमारे पास प्लस चार्ज है। इन दोनों के बीच अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है टोटल 2L है। तो 2L को मैंने ब्रेक कर दिया आधे आधे। मैंने कहा कि टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 2L है, तो इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेक किया, इतना आधे को L, और फिर आधे पार्ट को क्या ब्रेक कर दिया मैंने? L ब्रेक कर दिया। ठीक है, आधे पार्ट को भी मैंने क्या ब्रेक कर दिया? L ब्रेक कर दिया। और ये डायपोल आपका दिखाई पड़ रहा है, ये आपका डायपोल है P। ठीक है, ये आपका डायपोल है P। ठीक, अब बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, यानी एक्सियल पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करना है। तो आप करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे ये देख रहे हैं आप, सेंटर है, इस डायपोल का ये सेंटर है। तो सेंटर से मैंने यहाँ तक, जहाँ पर डायपोल का हमको निकालना है, जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पर इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अगर P पॉइंट पर फाइंड करनी है बच्चों, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर इस P पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो इधर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो इधर का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E1 है। ठीक है, E1 और E2। क्लियर है बातें? अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो इतना डिस्टेंस पूरा R है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? R। क्लियर है बातें? ये डिस्टेंस आपको R दिया गया है। अब अगर बात किया जाए कि सर हम डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये होता है। अगर ये होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये जो डिस्टेंस है हम प्लस Q चार्ज तक क्या लेंगे और माइनस Q तक। देखिए बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ। ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक R है। अगर आप प्लस तक जाएंगे, देखिए ये डिस्टेंस इतना आपका कट रहा, कितना कट रहा है? L, यानी कि R में से L को हमको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन जब ये डिस्टेंस यही तक है, तो जब माइनस Q तक जाएंगे तो माइनस Q वाले में R प्लस L करेंगे। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए कि प्लस वाले केस में R माइनस L लेंगे और माइनस वाले केस में R प्लस L लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको यही चीज समझते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q। प्लस Q चार्ज के बारे में हम बात करते हैं। प्लस Q चार्ज मतलब यहाँ तक की बात करते हैं, तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²।
आर माइनस एल, मैंने कहा ना प्लस चार्ज के लिए आर माइनस एल, मतलब हमको यहीं तक रहना है, इसके आगे नहीं जाना, यानी इतना पोर्शन कट रहा और इतना पोर्शन हमारा एल है, ठीक है। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको बना लिया हमने पहला इक्वेशन अपना, इसको हमने बना लिया अपना पहला इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके लिए, माइनस क्यू चार्ज के लिए। अब माइनस क्यू चार्ज के लिए मतलब हमको यहां तक जाना पड़ेगा, जब यहां तक जाना पड़ेगा बच्चों तो हमको लेना पड़ेगा डिस्टेंस में प्लस का आर प्लस एल, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन। तो बच्चों अगर दो इक्वेशन बन गए तो अब आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आप फाइंड करेंगे, चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आपको दो वैल्यू मिल गई बच्चों, आपको दो वैल्यू मिल गई है। तो दोनों वैल्यू मिलने के बाद आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करेंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जब आप बात करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कहेंगे सर ये तो बन जाएगा E इक्वल्स टू E1 माइनस E2, ठीक है, E1 माइनस E2। अब E1 भी पता है आपको और E2 भी पता है आपको। E1 वाले केस में आपका R माइनस एल आया था और E2 वाले केस में आपका R प्लस एल आया था। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। E इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस इसके लिए बना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, यही तो हमारे पास पीछे आया था। देखिए मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए एक आपका आया था कितना R माइनस एल, देखिए ये वाला आया था R माइनस एल का होल स्क्वायर वाला, और एक आया था आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर वाला। यही दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं, डेरिवेशन ही तो करना है। यहाँ से कॉमन आपका जो आ रहा है आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका इतना, ये दोनों में कॉमन नजर आ रहा है बच्चों, ये इतना पोर्शन आपका कॉमन नजर आ रहा है, जिसको कॉमन ले लीजिए। तो कितना Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा बच्चों, अंदर बन जाएगा आपका 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम जब आप लेंगे तो ये बन जाएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा आपका एलसीएम कितना a माइनस बी ए प्लस बी, जब लेंगे तो आप बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए इस पर भी स्क्वायर इस पर भी, देखिए ये जो अंदर का स्क्वायर आया इसकी वजह से आया a माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको इधर, तो बन जाएगा इधर आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए थोड़ा और इसको एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा इसको इधर एक्सपेंड कर लेते हैं, जगह तो है। चलिए E इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे रहेगा। अब जब आप नीचे वाले पोर्शन को ऐसे रखेंगे, ऊपर वाले को एक्सपेंड करेंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये बन जाएगा a स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है, 2rl। फिर ब्रैकेट में रखिए माइनस, इसको भी ब्रेक कर लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2rl माइनस का, ठीक है, माइनस का 2rl अपॉन कितना, अपॉन में आपका जो जाएगा ये जाएगा कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बात समझिएगा बच्चों, थोड़ा मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आप जब इस डायग्राम को देखेंगे एल के कंपैरिजन में आर बहुत बड़ा है, आर क्या है, बहुत बड़ा है, तो आप कहेंगे कि हम एल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि बिकॉज आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर भी नेग्लेक्टेड, इसको क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा बच्चों, अब देखिए क्या बनेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे रहेगा, अंदर वाला पोर्शन आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl आपका ऐसे ही रहेगा, पड़ा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे माइनस के साथ, तो जो अंदर माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl, ठीक है, ये बन जाएगा। नीचे आपका रहेगा, अब देखिए एल तो जीरो हो गया आपका, खत्म हो गया, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा आर की पावर 4। क्या क्या कट रहा है इसको भी काट पीट लेते हैं, पहले इसको काट पीट लेते हैं बच्चों। देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में है, ये माइनस में, कट गया, जो जो कटना था कट गया। अब जो बचा आपके पास उसको लिख लेते हैं,
E इक्वल्स टू बन जाएगा आपका 2RL प्लस 2RL 4RL, तो यानी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा 4RL अपॉन R की पावर 4। तो बच्चों ये देखिए आपका एक पावर कट गया, यहाँ 3 बच जाएगा, ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जब अंदर में 4L को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 4L इंटू Q यानी कि 4QL को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2QL, ठीक है, 2 इंटू 2QL अपॉन R क्यूब। और सभी बच्चों को पता है, अभी पढ़ा था कुछ देर पहले कि P इक्वल्स टू होता है 2QL, होता है ना बच्चों। अगर होता है तो यहाँ पर हम P रख सकते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल्स टू कितना बन जाएगा बच्चों, E इक्वल्स टू आपका बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, और ये आपका है एक्सिस के लिए यानी एक्सियल पोजीशन के लिए। तो आपका डेरिवेशन बच्चों ये वाला कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बार बार आप स्किप करके वीडियो देखिए, आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ये तो हो गया, अब चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ये आपका है, अभी आपने एक्सियल का पढ़ा, अब आपके पास आ गया इक्वेटोरियल के लिए। अब आप इक्वेटोरियल के बारे में समझिए क्या है। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, डायग्राम में सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो फिलहाल आपके सामने जो डायग्राम है आपको समझा देता हूँ। देखिए थोड़ा सा डायग्राम में समझाता हूँ। देखिए आपके पास एक डायपोल है बच्चों, ये आपके पास डायपोल है। वेट अ मिनट, हाँ, आपके पास एक डायपोल है, ये इधर आपका चार्ज है माइनस का Q, और एक डायपोल के इधर का चार्ज है प्लस का Q, ठीक है। ये दो चार्ज है आपके पास, एक तरफ माइनस Q चार्ज है, एक तरफ प्लस Q। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, और आगे का भी डिस्टेंस ये पूरा क्या है L, यानी टोटल डिस्टेंस तो 2L होता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डायपोल है, तो पूरा डायपोल का डिस्टेंस कितना होता है 2L। अब अगर मैं बोलूँ कि ये डिस्टेंस आपका जो आ रहा है, ये डिस्टेंस या आपका डिस्टेंस है R, कितना बच्चों R है। अगर ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस इतना L है, इस ट्रायंगल में बात करें, देखिए टोटल तो 2L था, ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद ये जो डिस्टेंस है आपका L बचा। अगर आप इधर के ट्रायंगल को देखेंगे तो आपका परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लिया √R² प्लस L²। यही काम इधर भी। और उधर से कंपोनेंट देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में E1 और इस डायरेक्शन में आपका E2, ये डायरेक्शन में आपका कितना E2, और ये रिजल्टेंट आपको दे रहा है। ये आपको क्या दे रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यही चीज यहाँ पर बनाया गया है कि रिजल्टेंट देखिए, ऊपर आपका E1 साइन थीटा जा रहा है बच्चों, नीचे जा रहा E2 साइन थीटा, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इधर का जो बचेगा आपका, एक ही प्लेन पर दोनों एंगल बन रहे हैं, यानी E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो इसी के बारे में डिस्कशन करना है। आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इसी के बारे में हमको डिस्कशन करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि E1 और E2 की वैल्यू कितनी आएगी। तो सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी कि इस केस में कि E1 और E2 की दोनों की वैल्यू सेम निकल के आएगी। कैसे, देखिए, वेट अ मिनट, अच्छा इसी पे कवर करना हमको, एक ही स्लाइड हमारे पास है, कोई बात नहीं है, इसी पे हम कवर कर लेंगे। 1 मिनट, ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब हमको जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, अगर मैं बोलूँ कि E1 और E2 की वैल्यू सेम है, E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम है। E1 जो है बराबर E2 के है, और ये दोनों वैल्यू सेम है बच्चों। कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² प्लस L²। इसकी देखिए यहाँ पर रूट था, मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका रूट था। चाहो तो मैं एक स्टेप और आपका बढ़ा देता हूँ, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। रूट था तो रूट का स्क्वायर करने पर बच्चों, स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको कहेंगे कि सर यहाँ पर स्क्वायर करने पर रूट हट गया, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² प्लस L²। यही बचेगा आपका, क्योंकि आपका रूट जो है स्क्वायर की वजह से गायब हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो आपको रिजल्टेंट दिख रहा है ना, तो हम रिजल्टेंट की बात करते हैं। देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इसकी बात करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करेंगे, तो फॉर्मूले में देखिए cos थीटा भी है, तो E1 और E2 सेम है। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ E इक्वल्स टू E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा।
अब एक बात सभी बच्चे समझिए, अगर E1 और E2 सेम है और दोनों के साथ cos थीटा है तो दोनों 2 बार हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना है E1 E2, 2 टाइम्स ऑफ, अंदर आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2 बार मैंने इसको लिख दिया, एक ही बार में दो बार चीजें थी उसको मैंने एक ही बार में लिख दिया क्योंकि 2 टाइम्स हो गया। अब सभी बच्चों को पता होना चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा इक्वल टू होता है बच्चों, क्या होता है सभी बच्चों को पता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका है L, बेस आपका कितना है L, हाइपोटेन्यूज कितना बच्चों अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर कितना होता है 1/2। तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए, कॉस थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर लीजिए आप, कितना L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ। अभी मैंने बताया आपको कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अब एक बात समझिए बच्चों, जो चीज इसमें दिया गया वही चीज इसमें भी है, इसका मतलब दोनों में सेम चीज है, तो पावर दोनों की क्या हो जाएगी ऐड, इसकी पावर 1 मानी जाएगी, इसकी पावर हाफ, तो 1 और हाफ मिलके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे कितना 3/2, तो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हो जाएगा 2Q और L इधर आ जाएगा, तो 2QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। ऐसे आप जोड़ लीजिए, 1 और हाफ कितना होता है 1.5, 1.5 का मतलब होता है 3/2। ठीक है, अब एक बात समझिए, फिर से मैं वही चीज आपको यहां पर बोलूंगा कि बिकॉज R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, तो L स्क्वायर भी नेग्लेक्टेड, L स्क्वायर भी नेग्लेक्टेड, L स्क्वायर को क्या कर दें हम नेग्लेक्ट कर दें, तो क्या बन जाएगा बच्चों, अगर L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो बन जाएगा यहाँ पर E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन कितना, P अपॉन आपका बन जाएगा कितना L तो चला जाएगा, तो R स्क्वायर की पावर 3/2, और ये पावर से पावर भी कट जाएगा आपका, पावर से पावर यानी 2 से 2 कट गया, तो आपका बच्चों आ गया फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। बच्चों ये आपका जो आया, ये आया आपका इक्वाटोरियल के लिए, किसके लिए आया आपका इक्वाटोरियल के लिए, इक्वाटोरियल के लिए। ठीक है, तो इक्वेटर के लिए यानी इक्वाटोरियल के लिए आपका ये फॉर्मूला आ गया। तो जैसा कि सभी बच्चे देख रहे हैं कि इसके पहले वाले केस में हमने एक्सियल के लिए सॉल्व किया था, यहाँ पर क्या कर दिया हम लोगों ने इक्वाटोरियल के लिए सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये 2 डेरिवेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, आप इसको मिस ना करें, जरूर से जरूर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर डालें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं इसमें टॉर्क की तरफ, टॉर्क की बात होती है यहाँ पर, टॉर्क के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। टॉर्क में क्या बोला जा रहा है, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बच्चों कोई भी एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, उस पर कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है वो आपको बताना है। देखिए जैसे आपको यहाँ पर दिया गया कि ये सब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपकी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये आपकी। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रखा गया है ये, अब इसमें बोला जा रहा है कि टॉर्क कितना होगा, टॉर्क कितना होगा। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। देखिए आपके पास एक डायपोल रखा गया है, देखिए ये एक डायपोल है बच्चों, ये आपके पास एक डायपोल है, ये डायपोल, डायपोल के जो टोटल लेंथ है वो है 2L, डायपोल का टोटल लेंथ है 2L, ये इतना डायपोल का टोटल लेंथ कितना है 2L, और डायपोल को किसी एंगल पर यहाँ से दिखा दिया गया, मतलब रख दिया गया है, कितना एंगल है थीटा एंगल है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है 2L साइन थीटा, क्या है 2L साइन थीटा, साइन थीटा है। ठीक है, इधर आपका प्लस Q चार्ज है और आपका इधर जो है माइनस Q चार्ज है, तो प्लस Q की वजह से इधर एक फोर्स लग रहा है QE प्लस का, और इधर एक फोर्स लग रहा है माइनस का QE। ठीक है, अब इसमें यही पूछा गया है कि टॉर्क कितना जनरेट होगा, टॉर्क कितना जनरेट होगा। देखिए टॉर्क का जनरल फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, टॉर्क का जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स बच्चों सभी अभी लोगों ने पढ़ा था, एक फॉर्मूला सभी बच्चों ने पढ़ा था, E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, पढ़ा था ना सभी बच्चों ने, एफ बाई क्यू। यहां से एफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू इंटू वी, यही तो आएगा एफ का फॉर्मूला क्यू इंटू वी। देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पर रखा गया है, फोर्स की जगह पे क्यू ई और टोटल लेंथ 2l साइन थीटा, ठीक है, टोटल लेंथ 2l साइन थीटा। इस q को 2l के साथ रख लिया, q इंटू 2l कर लिया इतना, और e साइन थीटा को अलग। अब देखिए q इंटू 2l क्या होता है, यानी कि p डायपोल होता है ना p, तो इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया, p e, देखिए p इसके जगह पर रख दिया e साइन थीटा ए। तो आपका जो फॉर्मूला बन गया बच्चों, ये आपका फॉर्मूला जो बन गया फाइनली, क्या बन गया है फॉर्मूला आपका, ये आपका फॉर्मूला बन गया फाइनली टॉर्क यानी टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। टाउ इक्वल्स टू क्या बन गया आपका, पी ई साइन थीटा। ये आपका टाउ इक्वल्स टू बन गया पी ई साइन थीटा, ठीक है बच्चों, साइन थीटा। क्लियर है। अब अगर बात करें इसमें कुछ स्पेशल केस के बारे में चर्चा कर लें, अगर हम स्पेशल केस में थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री लिया जाए तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो टॉर्क का मैक्सिमम कितना आता है बच्चों, पीई आता है। और अगर यही वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो टाउ इक्वल्स टू, यानी कि टाउ वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, यानी टाउ इक्वल्स टू पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर होता है, ठीक है। एक आपको फॉर्मूला आ गया टॉर्क का भी। क्लियर है इतनी बातें। चलिए आगे चलते हैं। ये टॉर्क का फॉर्मूला आपका आ गया पीई साइन थीटा। ये सब डेरिवेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए अब आते हैं, न्यूमेरिकल दिया गया, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड टू चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। भैया एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करें। देखिए चलिए क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको समझ में आ जाएगा अभी क्या करना है इसमें। पहली चीज तो आपको चार्ज दे रखा, कितना चार्ज दे रखा आपको 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम आपको ये दे रखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको जो दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको जो दे रखा है यहाँ पर नहीं पता है, वो तो निकालना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, और ई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसके पहले एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कोई बात नहीं है। क्यू इक्वल टू यानी लगा लेते हैं, एन बराबर हो जाएगा क्यू बाई ई, क्यू बाई ई। तो क्यू की वैल्यू 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो पावर से पावर चला जाएगा, 16 3 48, यानी एन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पहले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहे हैं कि इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ, ये भी क्वेश्चन हो चुका है भाई, ये रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं कंटिन्यू। अब हाँ ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन हो चुका था, अब ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं पहले ये समझते हैं। चलिए इसमें करें कि 2 पॉइंट चार्जेस, बच्चों देखिए पहले समझिएगा ध्यान से। इसमें बोला जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, +9 इलेक्ट्रॉन, एक तो आपका +9 इलेक्ट्रॉन है एंड +1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन है और ये आपका प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन है, आर लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर। कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, 16 मीटर फ्रॉम ईच अदर। वेयर शुड एन चार्ज क्यू बी प्लेस्ड, मतलब तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए कि सो दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम। तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए ताकि ये एक दूसरे के क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक चार्ज 9 कूलम का है और एक चार्ज 1 कूलम का है, 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए ताकि वो किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। अब अगर बात करें इसके लिए क्वेश्चन, देखिए आपके पास डायग्राम भी बनाया है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको इस पर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखिए आपके पास बच्चों एक चार्ज यहाँ रखा गया है प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन, ये आपका 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ए पॉइंट माना गया। और एक चार्ज आपके पास इधर रखा गया है, आपका है प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन यानी ई, ठीक है, ये बी पॉइंट आपके लिए, ठीक है, बी पॉइंट।
अब तीसरा चार्ज कोई यहाँ पर रख दिया गया है Q, C पॉइंट पर, इस C पॉइंट पर। अच्छा, टोटल डिस्टेंस आपको बता दिया गया था पहले ही कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है, 16 मीटर है। कितना है, 16 मीटर है। ये जो डिस्टेंस है 16 मीटर है। अगर ये 16 मीटर है तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक पहला जो डिस्टेंस है वो कितना है, x, ये डिस्टेंस इधर का मैंने x मान लिया। अगर ये टोटल 16 था, इतने को मैंने x माना है, इधर का क्या हो जाएगा, इधर का पोर्शन हो जाएगा बच्चों कितना, 16 में से माइनस कर दीजिए तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें, 16 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सी पॉइंट है ना, एक आपको ए से सी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक आपको निकालना है बी से सी निकालना है, और दोनों को बराबर कर देना है। आपको पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम में कितने डिस्टेंस पर आएगा। चलिए, पहले तो आप निकालिए, यहाँ पर फोर्स का ही फॉर्मूला लगाना है, फोर्स। तो पहले फोर्स निकालेंगे हम ए से सी। देखिए, फोर्स हम निकालेंगे एफ ए सी और बराबर किसके, एफ बी सी के। ठीक है, फोर्स एफ ए सी बराबर फोर्स बी सी। देख लेते हैं आगे जगह है या नहीं। हाँ, जगह तो मैंने छोड़ रखा है, कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं बच्चों, तो पहले बताइए कि आप ए से लेके सी के बीच में दो चार्ज आपके पास होगा। पहले आप लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 कितना है आपका 9 इलेक्ट्रॉन, Q2 आपका कितना है Q, ठीक है, Q अपॉन डिस्टेंस कितना है आपका x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर, डिस्टेंस आपका इतना है x। ठीक है, ये तो आपको हो गया ए से सी। ऐसे ही आप जब इधर जाएंगे तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 कितना है आपका E, Q2 कितना है Q अपॉन डिस्टेंस कितना है 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अगर आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा है ना, तो समझ लीजिए आप इस टाइप की क्वेश्चन किया नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस टाइप का। ठीक है, चलिए थोड़ा इस पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन में क्या करना है देखते हैं, जो काटना पीटना हो काट पीट देते हैं। देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, QE से QE चला गया। ठीक है, अब बचा क्या भाई, जो बचा है यहाँ पर देखिए 1/x स्क्वायर बचा है, 9/x स्क्वायर इधर बचा है, इधर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, इधर जो बचा था आपका 9/x स्क्वायर बचा था बच्चों, इधर आपको बचा था 1/16 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर बचा था। क्लियर है इतनी बातें। देखिए, मैं फिर से आपसे यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको 9/x स्क्वायर बचा है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं ऊपर है, नीचे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक काम कर लीजिए, आप 9 को इधर लाइए और 16 माइनस एक्स को इधर लाइए, तो 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स। देखिए, दोनों पर स्क्वायर था तो मैंने दोनों का स्क्वायर एक साथ लगा दिया, इस पर भी स्क्वायर था इस पर भी था, और इधर 1/9 लिख दिया, और 1/9 को मैं लिख देता हूँ 1/3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, 1/3 का होल स्क्वायर। देखिए, पावर से पावर को उड़ा दीजिए, यहाँ पर आपका बच जाएगा 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48 माइनस 3x इक्वल्स टू एक्स। ये 3x उधर जाके ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 4x इक्वल्स टू कितना 48, तो 4 1 जा 4 और कितना 12 चौक 48, यानी x कितना आ गया बच्चों, x आ गया आपका 12 मीटर। क्योंकि मीटर में था आंसर तो आपका आंसर आ गया 12 मीटर, सेंटीमीटर में तो था नहीं, तो इसलिए आपका आंसर कितना हो गया 12 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए, ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, बहुत आसानी तरीके से आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अब आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा। इसमें बोला जा रहा है कि 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, 2 माइक्रोकुलाम एंड 3 माइक्रोकुलाम, मतलब 2 माइक्रोकुलाम 3 माइक्रोकुलाम एंड 4 माइक्रोकुलाम, मतलब 3 चार्ज है। 2 माइक्रोकुलाम 3 माइक्रोकुलाम और 4 माइक्रोकुलाम, यानी 4 इधर है 3 इधर है और 2 इधर है, 2 3 4 मतलब 3 चार्जेस रखे गए हैं। आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कहाँ पर रखा गया, कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 0.2 मीटर। कितना है साइड पे, 0.2 मीटर। साइड कितना दे रखा है 0.2 मीटर। फाइंड फोर्स ऑन 4 माइक्रोकुलाम चार्ज, यानी कि किस पर पूछ रहा है फोर्स, 4 माइक्रोकुलाम चार्ज ड्यू टू अनदर, मतलब ड्यू टू अदर, मतलब ड्यू टू अदर का मतलब ये हुआ कि दूसरे पर, एक दूसरे की वजह से। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं इस पर। पहले देखिए, आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है बच्चों, ये ट्रायंगल आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है,
ये ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब आपको पता है एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा हर जगह से, 60 डिग्री होगा ना हर जगह से, ठीक है। और साइड बोला था 0.2 मीटर, हर जगह से साइड कितना होगा, 0.2 मीटर होगा बच्चों, 0.2 मीटर होगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें, 0.2 मीटर। चार्जेस हर एक पॉइंट पर, देखिए अगर यहाँ पर प्लस का 2 माइक्रोकूलाम है तो इधर प्लस का 3 माइक्रोकूलाम रखा गया है, और यहाँ पर आपका प्लस का 4 माइक्रोकूलाम चार्ज आपको रखा गया है, ठीक है। तो आपको एंगल, चार्जेस सब दिए गए हैं, तो पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगेगा। चलिए भाई फोर्स की बात करें तो पहले तो हम फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं, देख लेते हैं आगे स्लाइड मैंने छोड़ रखा है या नहीं, अच्छा छोड़ रखा है, ठीक है। चलिए भाई पहले फोर्स निकाल लेते हैं, नेट फोर्स। पहले हम निकालते हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, इसका अगर ट्रायंगल एंगल दे रखा है आपको, नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप लोगों ने रिजल्टेंट पढ़ा था, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। 11th क्लास में जब आप वेक्टर पढ़ रहे थे तो उस वक्त इस फॉर्मूले को आप लोगों ने पढ़ा था। तो पहले मैं फोर्स की बात करता हूँ ए पर फिर बी पर, ठीक है। पहले ए पर फिर बी पर, उसके बाद मैं फोर्स का जनरल फॉर्मूला लगाऊंगा। फोर्स मैं निकालता हूँ ए पर, ठीक है। फोर्स ऑन, देखिए अगर मैं कहूँ कि मैं 2 कूलाम को चार्ज को पकड़ लूँ, यहाँ पर मैं इसको पकड़ लूँ तो इससे मैं 4 कूलाम पे निकालूँ तो क्या हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि फोर्स ए पर निकालता हूँ ड्यू टू किस पर, 4 कूलाम के लिए, तो फॉर्मूला बनता है 9 × 10⁹ Q1 आपका 2 माइक्रोकूलम। देखिए जब आपने ए लिया है ना, ए लिया है तो ए वाला चार्ज रहेगा, आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, सी के रिस्पेक्ट में या बी के रिस्पेक्ट में, अभी मैं सी के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा FA = 9 × 10⁹ Q1 Q2, यानी कि Q1 हो जाएगा 2 × 10⁻6 और Q2 आपका हो गया कितना, 4 × 10⁻6, ठीक है। कूलाम, माइक्रोकूलाम को हमने कूलाम में कर दिया, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका 0 पॉइंट कितना है 2, तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 × 10⁻², ठीक है। 0 पॉइंट, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो ऐसे 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 × 10⁻², डेसिमल की वजह से 2 पावर बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए काटते पीटते हैं, 4 से 4 आपका कट गया, तो फोर्स एट ए कितना आया बच्चों, फोर्स एट ए 9 दूना 18, 18 तो ये आ गया, नेगेटिव पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 9 और 2 11 पावर, 11 पावर प्लस का और 12 पावर माइनस का, तो 12 में से 11 गया कितना बचेगा, 1 पावर, तो 10⁻⁻1 बचेगा। ये नेगेटिव पावर नीचे लाके हम क्या करेंगे, 118/10 नीचे आकर 10 हो जाएगा, तो बच्चों ये बन जाएगा आपका FA कितना हो गया, FA आपका आ गया 1.8 न्यूटन, यानी आपका एक केस क्लियर हो गया, यानी ए पर हमने निकाल लिया, ठीक है, ए पर हमने निकाल लिया। चलिए अब ए पर निकाल लिए, तब बी की वजह से निकाल लेते हैं सी पर, अब बी की वजह से सी पर निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लें। चलिए यहीं पर कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि थोड़ा आसान रहे, आगे का जो सफ़र है हम लोगों का थोड़ा आसानी से उधर कैलकुलेशन केवल करना रहे, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं एफ बी पर निकालेंगे तो 9 × 10⁹ ये तो लगेगा, फॉर्मूले होता ना 1/4πε0 की वैल्यू। बी पर चार्ज कितना है 3 माइक्रोकूलाम का, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, सी के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻6 अपॉन 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 10⁻2 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने किया था, ठीक है। चलिए काटते पीटते हैं, 4 से 4 फिर कट जाएगा, 9 × 27 एफ बी हो गया बच्चों, देखिए 9 × 27 हो गया है आपका, 9 2 11, 2 पावर, देखिए नेगेटिव 2 पावर है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 12 में से 11 पावर जाएगा तो 1 पावर बचेगा माइनस का, और ये पावर नेगेटिव का नीचे आके हो जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा 27/10, यानी कि एफ बी बच्चों आपका आ गया कितना, 2.7 न्यूटन। यानी कि आपके पास 2 वैल्यूज आ गई, एफ ए और एफ बी, आपको यही जरूरत थी। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है, कह रहा है कि रिजल्टेंट निकालना है फाइनली। एफ ए आपका आया 1.8, एफ बी आपका आ गया कितना 2.7। अब आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल लीजिए बच्चों। रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, देन रिजल्टेंट फोर्स यानी एफ निकालेंगे, अंडर रूट बनेगा आपका एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2FA FB cos थीटा। क्लियर है बात इतनी।
अब वैल्यू आपको पुट करना है, थीटा की वैल्यू आपको दे रखा 60 डिग्री, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सब वैल्यू आपको थीटा की वैल्यू आप रख सकते हैं कितना 60 डिग्री। अब आप देखिए एफ ए की वैल्यू कितनी है 1.8, एफ बी की वैल्यू आपकी है 2.7, वैल्यू पुट करिए। यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1.8 का स्क्वायर प्लस 2.7 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1.8 इंटू 2.7 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। जब आप इसको फाइनली पूरा सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन करके भाई, तो आप जब देखेंगे कि ये कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा, तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 18 का स्क्वायर 324 होता, तो इसका तो 3.24 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो होता है तो कितना हो जाएगा 7.29, 27 का स्क्वायर 2.79 हो जाएगा। बाकी इसको जब ऐड करेंगे तो 4.86 आ जाएगा, और पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 15.39। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखिए 16 से थोड़ा कम है, 16 से थोड़ा कम, अगर 16 होता तो 4 आ जाता, इसका मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जो आएगा 3.92 न्यूटन आएगा, 92 न्यूटन। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जरूर जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी न्यूमेरिकल का फॉर्मेट ही है, न्यूमेरिकल ही है। ये कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स मास। भाई अलग क्वेश्चन है, अलग लेवल का क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, अलग लेवल का भी है, मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि मान लीजिए कोई एक चार्ज है Q, एक चार्ज आपके पास है Q, अगर मैं प्यार से बात करूँ आपसे, बहुत प्यार से, चार्ज है Q, अगर Q चार्ज है तो आपको पता होना चाहिए इसका मास भी कुछ ना कुछ होगा, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास भी होगा। 1 मिनट, इसका मास होगा m और इसका चार्ज कितना है Q, ठीक है। इस मास की वजह से इसका वेट किधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा mg, कितना जाएगा mg, नीचे की तरफ mg जाएगा, और ऊपर की तरफ आपका जो फोर्स लगेगा ये लगेगा QE, क्या लगेगा QE, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर यही चीज़ बैलेंस करना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और F हमारा ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको बराबर कर लेना है, इसको क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो अगर ऐसी बातें हैं तो हम सॉल्व करते हैं। Fe की वैल्यू क्या है बच्चों, QE, और ये क्या है mg। अच्छा बात किसकी कर रहा है, मास किसका रखेंगे हम, मास रखेंगे इलेक्ट्रॉन का, मास किसका रखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का, कितना 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg, ठीक है। और Q क्या है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या है भैया, चार्ज रख लो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, हो गया ना। पूछना क्या चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जी की वैल्यू भी रख लो भाई, जी की वैल्यू कितना रखेंगे हम, जी की वैल्यू 9.8 ही रख लेते हैं, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख लेते हैं भाई। और आपसे ई की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ई की वैल्यू जब पूछी जा रही है तो ई को यही रहने दीजिए, ये बन जाएगा mg/q। m कितना है भाई, m आपका है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, g की वैल्यू है 9.8 अपॉन q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। प्यारे बच्चों अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू निकल के आएगी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप इसको आसानी से। तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये फाइनल जो रिजल्ट आएगा 5.5125 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 न्यूटन पर कूलाम आएगा, ठीक है। आपका ये फाइनल रिजल्ट आ गया। अब आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, मास तो डाउनवर्ड जाएगा उसका वेट, और चार्ज को मैंने ऊपर दिखा दिया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर, दे रिपेल ईच अदर विथ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन। इफ द sum of both charges are 9 microcoulomb, then find the
इंडिविजुअल वैल्यूज। भैया अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप ट्राई करके जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहले तो मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ करना क्या है। देखिए पहले मैं आप डायग्राम एक बना लूँ, पहले आपको डायग्राम बना के दिखा दूँ। मैं डायग्राम थोड़ा सुंदर डायग्राम बना दूँ। देखिए ये बोले हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज है आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना 0.1 मीटर। चलिए भैया बना लेते हैं डायग्राम। दो चार्ज है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज आपका ये है, ठीक है। ओके, कितने डिस्टेंस पर रखे गए हैं? 0.1 मीटर पर, 0.1 मीटर डिस्टेंस पर रखे गए हैं, ठीक है। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो एक को मैंने मान लिया Q और इधर को भी मान लिया मैंने Q, ठीक है। Q और Q, ठीक है, दोनों तरफ की डिस्टेंस क्या मान लिया? एक को Q1 मान लेते हैं, एक को Q2 ज़्यादा सही रहेगा। Q1 और Q2 क्योंकि सेम नहीं रखना है, पॉजिटिव चार्जेस हैं तो अपोजिट मतलब चार्ज रखते हैं Q1 और Q2, वही निकालना हमको। अब ये कह रहे हैं कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो 18 न्यूटन का लग रहा है। कितना लग रहा है? F = 18 न्यूटन। ओके, ये भी बातें समझ में आ गई। कह रहे हैं सम ऑफ बोथ चार्जेस आर 9 माइक्रोकूलम। मतलब ये इनका कहना है बच्चों कि जो Q1 है और Q2 है ये दोनों मिलके 18 कितना है? 9 माइक्रोकूलम। 9 माइक्रोकूलम है, ठीक है। 9 माइक्रोकूलम है दोनों मिलके, ठीक है। तो अगर ये 9 माइक्रोकूलम है तो इनको सॉल्व भी तो करना है भाई, इनको सॉल्व करना है। पावर बाद में हम रख के सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पहले ये समझ लो Q1 और Q2 9 माइक्रोकूलम है, तो इसको इक्वेशन हम बना लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। Q1 और Q2, अच्छा इनको कन्वर्ट भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 माइक्रोकूलम है तो कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 × 10⁻⁻6 कूलम रख लेते हैं। इसको इक्वेशन बना लेते हैं फर्स्ट, आगे हो सकता है ज़रूरत पड़े। तो Q1 की वैल्यू निकालना चाहें या Q2 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप Q1 की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें, अभी निकाल सकते हैं। Q2 इधर लाइए तो कितना हो जाएगा? Q2 हो जाएगा आपका कितना? 9 माइनस कितना? देखिए ये भी माइक्रोकूलम को कूलम में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 9 माइनस Q2 और 10⁻⁻6 मैंने क्या ले लिया? बाहर ले लिया कॉमन, ठीक है। इसको इक्वेशन बना लिया सेकंड, ठीक है। अभी आपको जरूरत पड़ेगी सबको सॉल्व करने को। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, पहले जनरल फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं इसको, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। आपके पास Q1 कितना है? Q1 इतना है आपके पास। अब आपके पास एक Q1 आ गया, Q2 आपके पास Q2 ही है, तो Q2 को Q2 ही रखना है, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन पे आते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1 या 9 × 10 की पावर कितना? 9 Q1 Q2 अपॉन R², यही तो होता है। अब फोर्स आपको दे रखा 18 न्यूटन, 9 × 10 की पावर 9 अपनी जगह पर रहेगा। Q1 की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों? Q1 की जगह पे रखेंगे हम कितना? Q1 की जगह पे अभी हमने निकाला ना, कितना निकाला भाई? Q1 की जगह पे 9 माइनस Q2 × 10 की पावर -6, 9 माइनस Q2 × 10 की पावर -6। और Q1 भी आपका यही है, आपका यही Q1 Q2 भी ऐसे ही है, Q2 × 10 की पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि Q1 को हमने 9 माइनस Q2 मान रखा है और Q2 तो Q2 ही है। अपॉन में R का स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर का मतलब हुआ 10 की पावर -2। देखिए 0.1 का मतलब होता बच्चों 10 की पावर -2, सॉरी 10 की पावर -1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -2 बन जाएगा। चलिए कुछ सॉल्व करते हैं इसको। 9 2 जा हो जाएगा 18, ठीक है, ये बन गया इधर 2। अब देखिए पावर को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। चलिए पहले इसको देखते हैं। इधर आपका बच गया 2, ठीक है। अब इधर क्या बचेगा देखिए समझिएगा, 6 और 6 12, 6 और 6 12 पावर निगेटिव का, 12 में से 9 पावर गया माइनस का 3 पावर निगेटिव का, माइनस का कितना? 3 पावर का निगेटिव, और 3 पावर निगेटिव आके नीचे आ जाएगा पॉजिटिव। तो ऊपर बचेगा 9 माइनस Q2 इंटू Q2, नेगेटिव पावर जो बच रहा है 10 की पावर -3 बच्चों, और यहाँ पर बच गया 10 की पावर -2। देखिए इस पावर को अगर काटेंगे आप इससे तो यहाँ पर आपका बचेगा -1 का पावर, ठीक है। तो 2 = 9 माइनस Q2 इंटू Q2, नेगेटिव पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा तो बन जाएगा 10, और 10 को जब आप इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 20, तो इधर हो जाएगा बच्चों 20, और आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9Q माइनस Q2²। आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसको मैं ऊपर लेके चलता हूँ, इसको आप उधर लेके जाइए तो नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो बन जाएगा Q2² माइनस 9Q
और प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। अब आपका ये फैक्टर करना है, फैक्टर 20 का करना है कि 20 देखिए 20 को 1 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 आएगा। 20 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 20 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 9। तो मुझे 5 और 4 का दिख रहा है, तो हम ब्रेक कर लेते हैं। सभी बच्चों को ये सब चीज़ें देखिए बेसिक है, आपको 9 10 से ये सब फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो Q2 का स्क्वायर आपका जो बन जाएगा माइनस का ये 5Q बन जाएगा, ये माइनस का 4Q बन जाएगा। देखिए 5 और 4 जुड़ने पर 9 आ जाएंगे आपके, और प्लस का 20 बराबर 0 आ जाएगा बच्चों। एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। यहाँ से अगर आप Q2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा Q2 माइनस का 5, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा Q2 4 5 20 माइनस का 5। देखिए दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ रही है, मतलब हम सही चल रहे हैं। तो एक ब्रैकेट में बच्चों आ जाएगा Q2 माइनस 5 और एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा Q2 माइनस का 4, ठीक है, बराबर 0। तो एक मतलब यहाँ से आपको Q2 की दो वैल्यू मिल गई आपको 5 एंड 4 माइक्रो कूलाम, 5 एंड 4 माइक्रो कूलाम। देखिए Q2 को दो वैल्यू मिल रही है बच्चों, अगर दो वैल्यू Q2 की मिल रही हैं तो दो ही वैल्यू आपको किसकी मिलेंगी, दो ही वैल्यू आपको मिलेंगी Q1 की, ठीक है। देखिए अगर Q2 की दो वैल्यू मिल रही तो आपको Q1 की। देखिए अब कंडीशन में लगाता हूँ, पहले इक्वेशन में मैं जाऊँगा। अगर मैं बोलूँ कि इफ़ Q2 इक्वल्स टू 5 कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम, तो Q1 क्या होगा। एंड दूसरा कंडीशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इफ़ Q2 इक्वल्स टू कितना 4 माइक्रो कूलाम। अब देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, पीछे मैं थोड़ा जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको Q1 प्लस Q2 की वैल्यू इतनी दे रखी है, यानी Q1 की वैल्यू 9 माइनस Q2 है, 9 माइनस Q2 है। तो चलिए अब 9 माइनस Q2 है तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर रखकर। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि देन Q1 की वैल्यू जो थी वो 9 माइनस Q2 थी, 9 माइनस Q2, ठीक है, 9 माइनस Q2। तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 माइनस 5, तो कितना बचेगा Q1 4 माइक्रो कूलाम बचेगा। यानी कि एक आंसर आपका ये आ गया Q1। यानी जब आपकी Q2 जो है 5 माइक्रो कूलाम लेंगे तो Q1 आपका 4 माइक्रो कूलाम आएगा, और जब आप Q2 4 माइक्रो कूलाम लेंगे तो Q1 कितना आएगा, 9 माइनस Q2 फिर लगाएंगे तो Q1 हो जाएगा आपका 9 माइनस 4, यानी Q1 आपका आ जाएगा 5 माइक्रो कूलाम। यानी कि आपने जब Q1 की वैल्यू कितना लिया, Q2 की वैल्यू जब आपने 5 माइक्रो कूलाम लिया तो Q1 की वैल्यू 4 आया, और जब आप Q2 की वैल्यू 4 माइक्रो कूलाम लिया तो आपका Q1 की वैल्यू कितना आया, 5 माइक्रो कूलाम। सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ अब आगे है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 टू पावर कितना है 5 न्यूटन पर कूलाम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपको दे रखा है 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, इतना दे रखा है। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा कितना दे रखा है आपको, थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। टॉर्क एंड अ टॉर्क ऑफ 6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 न्यूटन कूलाम। यानी टॉर्क दे रखा टाउ 6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 न्यूटन मीटर, ठीक है, ये आपको दे रखा है। इज अप्लाइड टू इट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब क्या पूछ रहे हैं आपसे, P की वैल्यू पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं आपसे, P की वैल्यू। सभी बच्चों को पता है तो सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, टाउ इक्वल्स टू क्या, PE साइन थीटा। सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा आपका, टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। टॉर्क आपका दे रखा है, देखिए आपको जो निकालना चाहे तो अलग कर लीजिए, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P को रोक लीजिए, E साइन थीटा अपॉन में चला जाएगा, तो टाउ अपॉन E साइन थीटा आ जाएगा बच्चों, E साइन थीटा आ जाएगा ना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, P इक्वल्स टू टाउ की वैल्यू आपकी है 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 24, ठीक है। E आपका कितना है, E आपका 10 की पावर 5 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है 30, जब यहाँ साइन 30 की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये पावर पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये पलट के जब ऊपर जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 इंटू ये पावर भी ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलाम मीटर। यही तो आंसर आना चाहिए बच्चों, यही तो आंसर आना चाहिए आपका, 12 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना 29। क्लियर है, सही है, कैलकुलेशन आपका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसमें दो चीज पूछा गया है, क्वेश्चन अच्छा ही है,
दो चीज पूछा गया, कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस हैं, +-1 माइक्रोकुलाम, +1 माइक्रोकुलाम एंड -1 माइक्रोकुलाम, ठीक है, लाई एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर। फिर आगे कह रहे हैं टुगेदर दे फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस इलेक्ट्रिक डायपोल इज लोकेटेड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, कितना दे रखा है, इतना न्यूटन पर कूलाम होना चाहिए, इतना न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, ओके। तो कह रहे हैं फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, पहले समझ लेते हैं पहले डेटा क्या क्या दिया गया है, ठीक है। ये आपका वोल्ट पर मीटर है भाई, ये वोल्ट पर मीटर है आपका, ये आपका वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होती है ना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलिए क्या क्या दिया गया पहले ये समझते हैं। आपको Q1 दे रखा है और Q2 दे रखा है, Q1 या Q2 दोनों समान सेम है, तो इसको हम +-1 माइक्रोकुलाम मान लेते हैं, यानी कि 1 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6 कुलाम हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हो गया। और कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, डिस्टेंस मतलब आपको एक 2L की वैल्यू दे रखी है, 2L की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब वो 2 × 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। ये आपको डिस्टेंस दे रखी है 2L की वैल्यू, टोटल 2L की वैल्यू आपको गिवन है, इतना दे रखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दे रखा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला जो पूछ रहे हैं दोनों पार्ट हम आप सॉल्व कर सकते हैं, जगह छूटा है कोई दिक्कत नहीं है, हाँ एक पार्ट इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट पूछा गया है कि डायपोल मोमेंट बताओ, पी की वैल्यू बताओ, पी की वैल्यू बताना है आपको। P = होता है Q × 2L, पहली चीज तो आपको सिंपली पता चलना चाहिए, P = क्या होता है Q × 2L। आपको Q दे रखा बच्चों, Q दे रखा कितना 1 × 10 की पावर -6 और 2L की वैल्यू है 2 × 10 की पावर -2। तो कुछ नहीं करना है, पावर ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव पावर तो हो जाएगा 2 × 10 की पावर -8, 6 और 2 8 और 2 1 2, ठीक है, इतना कूलाम मीटर, ठीक है, इतना कूलाम मीटर। ये तो सिंपल क्वेश्चन था भाई, देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन सिंपल क्वेश्चन था बहुत। चलिए आगे चलते हैं। मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहे हैं बच्चों, मैक्सिमम टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाउ = होता है PE, सभी बच्चे जानते हैं। फॉर मैक्सिमम टॉर्क की जब बात होगी तो टाउ = क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स = होता है PE, क्या होता है P × E। अभी P हम लोगों ने निकाला बच्चों, P अभी हम लोगों ने निकाला, कितना निकाला है, देखिए P निकाला है 2 × 10 की पावर -8 और E दे रखा 10 की पावर 5, रख लीजिए। तो यहाँ पर रख देंगे हम 2 × 10 की पावर -8 P की जगह पे, और इसकी जगह पे हो जाएगा 10 की पावर 5, तो टाउ मैक्सिमम कितना आ जाएगा, टाउ मैक्सिमम आपका आ जाएगा 2 × 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर, 2 × 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर। क्लियर है बातें, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन केवल देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, पता नहीं क्या आसान होगा या टफ होगा, तो देखने के बाद पता चलेगा, फिलहाल ज़्यादा तो टफ नहीं होना चाहिए। चलिए क्या बोल रहे हैं, ऑन अ रिंग शेप्ड कंडक्टर, एक रिंग शेप का कंडक्टर है ऑफ रेडियस 0.3 मीटर, रेडियस दे रखा बच्चों, रेडियस पहले मैं लिख देता हूं, रेडियस दे रखा कितना 0.3 मीटर, जो आ रहा है उसको लिखते जाएं, रेडियस 0.3 मीटर। द चार्ज ऑफ 4 × 10 की पावर -9 कूलाम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो चार्ज दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 × 10 की पावर -9, 4 × 10 की पावर -9 कूलाम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पूरे रिंग पर चार्ज जो है सब जगह सेम है, 4 × 10 की पावर -9 कूलाम। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर एट द पॉइंट 0.4 मीटर, कितने डिस्टेंस पर, यानी x की वैल्यू भी दे रखा भैया, यहाँ एक फॉर्मूला बनता है 0.4 मीटर डिस्टेंस पर बोल रहा है, ठीक है, 0.4 मीटर डिस्टेंस पर बोल रहा है ऑफ द रिंग from the axis of the plane of the ring and also determine its direction भी बताना है, what is the value of E की वैल्यू भी बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बताना ही बताना है, ठीक है, डायरेक्शन भी बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। चलिए वैसे ये क्वेश्चन जो पहले आ गया है लेकिन इसका फॉर्मूला मैंने बाद में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर मैंने लिखाया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है,
अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ पहले क्या है। फॉर्मूला जो आप रखेंगे इसके लिए फॉर्मूला लगता है E इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9, किसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इंटू क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 3/2। ये वैल्यू आपको केवल पुट करनी है, वैल्यू केवल आपको पुट करनी है, आपका सोल्यूशन आ जाएगा बच्चों। चलिए कैलकुलेशन आप ही को करना है, लेकिन मैं वैल्यू आपको रख के दिखा दे रहा हूँ। E इक्वल्स टू आपका कितना है 9 इंटू 10 की पावर कितना 9 इंटू कितना हो जाएगा आपका Q कितना है आपका Q आपका है 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 9, ठीक है माइनस का 9, ओके, इंटू x कितना है आपका x आपका 0.4 है, ओके 0.4 हो गया, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर की वैल्यू 0.3 है और x की वैल्यू 0.4 है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। ये आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन करके, तो आपको मैं बता दूं थोड़ा शॉर्ट में, तो मैं बता ही दूंगा। देखिए ये पावर से पावर कट जाएगा, नेगेटिव पावर से नेगेटिव पावर, मतलब एक पॉजिटिव पावर है एक नेगेटिव पावर कट जाएगा। 9 गुणे 4 करेंगे 36, 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, या तो ऐसे कर सकते हैं 9 इंटू 1.6, क्योंकि 4 चौक 16, 1.6 थोड़ा काम आसान। देखिए 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 0.09 प्लस 0.04 नहीं 0.09 प्लस 0.16, टोटल बिल क्या बन जाएगा ये आपका 25। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए आप इसको लिखेंगे 0.09 ब्रैकेट ना लगाइए प्लस 0.16, ठीक है, इसकी पावर आप लिखेंगे 3/2। जब आप इसको और इजी बनाएंगे थोड़ा सा, तो कुछ ऐसा लिखेंगे E इक्वल्स टू 9 इंटू 1.6 अपॉन, देखिए 16 9 25, तो 0.25 को लिख सकते हैं कितना 25, तो आप इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 पूरे की पावर 3/2। अब देखिए भैया थोड़ा सा और काम आसान आप कर लेते हैं, हम आपका कर देते हैं आसान, तो हो जाएगा 1.44 कितना 14.4, तो ये ऊपर हो जाएगा। नीचे का जो है 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 1, ठीक है, इतना लिख के, और पावर कितना बना देते हैं हम, पावर इसका बना देते हैं हम 2 लिख के, 2 पावर लिख के पूरे का मैं 3/2 बना देता हूँ, ओके 3/2। अब देखिए 2 से 2 पावर कट गए भैया। अब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 का, देखिए 14.4 पूरा सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन मैं आपको करके बता दूं, तो आपका जो आंसर आएगा 115.2 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इतना तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए ताकि आप एग्जाम में कैलकुलेट कर पाएँ, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा खास नहीं था, क्वेश्चन टफ नहीं था। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने उसी का फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए पहले इसका डेरिवेशन हुआ करता था बच्चों, अब ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, अब डेरिवेशन हट चुका है, अब आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है इसका, ओके। तो देखिए क्या है, क्या बताया गया भाई, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आपको कहा गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ये एक रिंग है, इसके ऊपर क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पर, किस पॉइंट पर, देखिए इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कंपोनेंट वगैरह में तोड़ा गया है कि ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ये दोनों, और इधर हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये cos थीटा और EB cos थीटा, यानी ये दोनों के लिए कॉमन हो गया, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर अगर ये ऐसी बात है तो इसके लिए फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ती है। देखिए अभी जो फॉर्मूला लिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला बच्चों जो निकल के आता है यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, वही फॉर्मूला जो अभी मैंने लगाया अप्लाई किया न्यूमेरिकल के लिए, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज सेंटर पे पूछ लिया जाए, सेंटर का मतलब बच्चों जैसे यहाँ से लेके हम यहाँ तक ना जाएं, हम इसी सेंटर पे पूछे ना, तो सेंटर पर, तो सेंटर का मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी तो ऊपर x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों जगह रखेंगे, x की वैल्यू रखते ही पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर r की वैल्यू 0, मतलब ये वाली डिस्टेंस 0 करेंगे तब 0 नहीं होगा, अगर r की वैल्यू 0 करेंगे बच्चों तो ये वाली वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी,
और आपका फॉर्मूला बचेगा कितना 1/4πε0 QX/x² की पावर 3/2। देखिए 2 से 2 पावर कट जाएगा और आपका ये 3 पावर बचा रहेगा, 3 पावर आपका बचा रहेगा, लेकिन इस पावर की वजह से x जो है यहाँ पर था कट गया, तो यहाँ पर भी 2 पावर अब बचेगा। तो यानी फॉर्मूला आपका बन जाएगा जनरल फॉर्मूला 1/4πε0 Q/x²। ये आपको फॉर्मूला याद रखना। मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, आप उसको याद रखना है और प्लस आपको ये याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले। फिलहाल ये तो फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा। कभी भी x की वैल्यू जैसे डिस्टेंस अभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया, उस टाइप के न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ डाल रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं बच्चों, इसमें 2 पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं ऑफ 3 माइक्रोकूलम एंड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 × 10⁻³ मीटर। मतलब 2 पॉइंट चार्जेस हैं ±3 माइक्रोकूलम, यानी Q1 और Q2 दोनों दे रखे हैं ±3 माइक्रोकूलम। इसको चेंज कर लीजिए ±3 × 10⁻⁻6 कूलम बच्चों, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पर रखे गए हैं 2 × 10⁻³ आर की वैल्यू है 2 × 10⁻³ मीटर अपार्ट फ्रॉम द ईच अदर। कैलकुलेट, पहला क्या करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी। देखिए वही डिस्टेंस आ गया, x की वैल्यू है 0.6। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो x की वैल्यू आपको दे रखा है 0.6 मीटर, आपको x की वैल्यू भी दे रखा है, कितना दे रखा है 0.6 मीटर। एक्चुअली ये डायपोल की टोटल लेंथ है ना, ये डायपोल की टोटल लेंथ है 2 × 10⁻³ 1 मिनट, वेट अ मिनट। हाँ, ये आपको जो दिया गया है ये डायपोल की टोटल लेंथ है बच्चों, ये जो इतना आया है ये आपका डायपोल की लेंथ है और r की वैल्यू आपको 0.6 दे रखा। r की वैल्यू पहले केस में क्या कह रहा है, पहले केस में कह रहा है r = 0.6 मीटर पर क्या निकालना है आपको, 0.6 मीटर पर आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। दूसरे केस में क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट आफ्टर रोटेटिंग द डायपोल एट 90 डिग्री, मतलब डायपोल को रोटेट करके सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। चलिए आपके पास डेटा है, पहले तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला जो आपका लगेगा जनरल फॉर्मूला यहाँ पर जो आप लगाएंगे, अभी आप लोगों ने एक्सियल और इक्वेटोरियल का केस पढ़ा था, एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो एक जनरल फॉर्मूला आपने अगर बात करते हैं पहले केस में ब्रॉड साइड के लिए, पहले केस में किस पे ब्रॉड साइड पोजीशन के लिए, ब्रॉड साइड पोजीशन के लिए, ब्रॉड साइड पोजीशन के लिए बात करते हैं हम, तो फॉर्मूला क्या लगता है भाई, फॉर्मूला लगता है इसके लिए E = 9 × 10⁹ इंटू P/r³, ये लगेगा आपका, ठीक है। पहले केस में तो यही लगेगा। और 90 डिग्री रोटेशन, जब 90 डिग्री रोटेट कर दिया जाएगा बच्चों तो ये आपका एक्सियल पे आ जाएगा। अभी ये इक्वेटोरियल की बात कर रहे हैं, एक्सियल पर आ जाएगा। तो चलिए इसके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले तो P निकालना चाहिए, आपको P पता है या नहीं है, आपको P नहीं पता तो पहले P निकाल लेते हैं बच्चों। P यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, P = क्या होता है Q × 2L, Q × 2L। तो Q कितना है बच्चों, Q आपका कितना दे रखा है 3 × 10⁻⁻6 और 2L कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁻3। तो बच्चों अगर आप सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 × 10⁻⁹9 कूलम मीटर, 9 कूलम मीटर, 9 कूलम मीटर आपको ये वैल्यू मिल गई है। मतलब ये आपको P की वैल्यू की जरूरत अभी आगे पड़ेगी, इसीलिए मैंने पहले ही P की वैल्यू निकाल दिया है ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब रखिए 6 × 10⁻⁹, आपका 6 × 10⁻⁹ आया है ना, तो अब आप रखिए कैलकुलेशन हो जाएगा। तो चलिए क्या रखते हैं E = वेट अ मिनट, हाँ E = 9 × 10⁻⁹ और P की वैल्यू बच्चों कितना आया 6 × 10⁻⁹ अपॉन R। R की वैल्यू कितना दे रखा भैया, R की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 0.6। तो R का क्यूब करेंगे 0.6 × 0.6 × 0.6, 3 बार लिखेंगे ना, 0.6 × 0.6 × 0.6। देखिए इसको लिखने का तरीका एक और आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा काम आपके लिए आसान हो जाएगा। 9 × देखिए ये पावर से पावर तो उड़ गया भाई, 9 × 6 बचा ऊपर, नीचे आपका 3 बार है तो 3 बार को लिख सकते हैं आप कितना 36, 36 × 6 216 और पावर हो जाएगा आपका 10⁻³ 6 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 36
9 चौक 36, 4 आया बच्चों। तो आपका जो पावर अभी बच रहा है E इक्वल्स टू बन गया आपका 1/4, और ये निगेटिव पावर ऊपर जाके बन जाएगा ऊपर 1000। कितना बन जाएगा बच्चों? 1000। 4 से कट जाएगा तो 250 आ जाएगा, यानी कि आपका जो आया इस केस में 250 न्यूटन पर कूलाम, यानी पहले केस में आपका जो आ रहा आंसर बच्चों वो कितना आ रहा है? 250 न्यूटन पर कूलाम। 250 न्यूटन पर कूलाम। क्लियर है बातें? पहले केस में आपका 250 न्यूटन पर कूलाम आ रहा है। दूसरे केस में क्या आएगा? देखिए, अगर आपसे बोल दिया गया है कि दूसरे केस मतलब ब्रॉड साइड के बाद, यानी आपका ब्रॉड साइड मतलब हुआ आपका इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल की बात करें तो एक्सियल के केस में क्या आएगा बच्चों? तो सेकंड केस में अगर मैं बात करूं तो एक्सियल के केस में आपका जो फॉर्मूला बनेगा कितना बनेगा? इसी का डबल कर देना है भाई, इसी का डबल, यानी कि ई एक्सियल की बात कर रहे हैं, ई एक्सियल इक्वल्स टू कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। ये आपका इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है तो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। तो बच्चों बहुत सिंपल तरीके से आपका तो कैलकुलेशन हो जाएगा। 2 इंटू 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा। देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत क्लियरली कि आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आपका 2p अपॉन कितना हो जाएगा? 1/2 कितना हो जाएगा? 2p अपॉन r क्यूब। ये करेंगे आप तो एक्सियल के लिए आप इक्वेटोरियल का डबल कर दीजिए, बात खत्म। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं आपको दिखा भी दूँ एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक मिनट, आपको एक कॉन्सेप्ट मैं करा चुका हूँ। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा और चलो और चलो और चलो और चलो। बच्चों को दिखाना है कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है? हाँ, और आ जाओ थोड़ा। इक्वेटोरियल और एक्सियल मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कराया था, तो वहीं से आपको ये चीज़ मिलेगी। कहाँ कराया था? हाँ, ये तो टॉर्क का था। हाँ, ये देखिए, ये आपका इक्वेटोरियल पर देखिए p अपॉन आर क्यूब था, ठीक है? और एक्सियल पर आप देखेंगे तो आपका ये चीज़ क्या था? आपका एक्सियल पर देखेंगे बच्चों तो 2p था। तो 2p मतलब इक्वेटोरियल का डबल, इक्वेटोरियल का डबल, ठीक है? आपको इक्वेटोरियल का क्या करना है? डबल पे जाना है प्यारे बच्चों, ठीक है? तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। आप चाहें तो फॉर्मूले को रख के भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहें तो आप फॉर्मूले पर रख के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब का करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? हाँ, ये वाला हो गया पोर्शन आपका। हाँ, यही तो था। हाँ, देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपका हो गया, ठीक है? ये वाला पोर्शन आपका हो गया है, ठीक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर अगले टॉपिक पर आ जाएंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में भाई? क्वेश्चन इस टाइप का भी हम लोग कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक 5 × 10⁻⁻19 कूलाम है, दूसरा कितना है? दूसरा कितना भाई? दूसरा आपका एक आपका 5 × 10⁻⁻19 कूलाम है, दूसरा आपका 20 × 10⁻⁻19 कूलाम है, सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। कितना डिस्टेंस पर रखा गया? 2 मीटर डिस्टेंस पर। एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा? देखिए, आपको एक पॉइंट ए दिया गया है, यहाँ पर आपको एक चार्ज मैंने रख दिया है, ये वाला चार्ज देखिए, और एक चार्ज मैंने ये रख दिया गया है, इसको मैंने मान लिया ए पॉइंट, ठीक है? यहाँ पर ए माना है, और इसको मान लिया गया है बी पॉइंट, और कितने डिस्टेंस पर रखा गया है? 2 मीटर डिस्टेंस पर रखा गया है। कितने मीटर पर? 2 मीटर डिस्टेंस पर, ठीक है? ये ओ पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, ठीक है? अगर बोला जाए कि इधर के डिस्टेंस में एक्स ले लिया, कितना ले लिया? एक्स। ये सी पॉइंट है जहाँ पर चार्ज दूसरा रखना है, इसको क्यू मान लेते हैं। और ये यहाँ पे डिस्टेंस जो बचा हुआ कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 2 था, तो 2 में से x को क्या कर दीजिए? माइनस, क्योंकि अगर टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है तो इधर का x है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 2 - x। चलिए अब इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को लगाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। क्या फॉर्मूला लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्यू कितना है बच्चों? 5 × 10⁻⁻19 अपॉन कितना डिस्टेंस है? एक्स स्क्वायर। एक्स है ना, तो एक्स डिस्टेंस ही तो है, एक्स ही लेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं बी पर। बी के लिए कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 × 10⁻⁻19 कूलाम अपॉन कितना? 2 - x का होल स्क्वायर। कुछ कटे पिटेगा तो काट पीट दीजिए, इसी वक्त निपटा दीजिए इसको भी।
देखिए ये पावर से ये तो कट रहा है, पावर से पावर भी कट रहा है, और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपका 1/x² बच रहा है, यहाँ पर 4/2 - x का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो इधर वाला पोर्शन आपका बच रहा था 1/x², और इधर बच रहा था आपका 4/2 - x का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको मैं इधर लेके चला जाता हूँ, इसको इधर, तो हो जाएगा 2 - x, नीचे बच्चों है x, दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों का एक साथ स्क्वायर में कर देता हूँ। इधर 4 का मैं कर देता हूँ 2 का स्क्वायर, दो पावर से दो पावर क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर बच गया 2 - x/x, यहाँ पर बच गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 2 - x, तो x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3x = 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/3 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चों, x = 2/3 मीटर आ जाएगा। आपका आंसर भी आ गया है। तो अभी आपका ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्लियर है इतनी बातें? ओके।